गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9। और आज की हमारी जो वर्कशीट है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर समझ में आ जाए तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, संगत और असंगत। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है इसका मानक रूप क्या है। इसका मानक रूप हमने पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम यहाँ पर दो समीकरणों की बात करेंगे तो इसीलिए हम इनको दो समीकरण है, बार बार ax बी वाई प्लस सी इस तरीके से लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो समीकरण है तो इसलिए पहले समीकरण के लिए हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण होगा उसके लिए हम लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जो हमारी पिछली वर्कशीट थी बच्चों उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा था और हमने देखा था जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था पिछली वर्कशीट में, उसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी और हमारा हल था उसमें 7,3। ये हल क्या था? हल वो बिंदु था जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही थी और इस बिंदु के निर्देशांक थे 7,3। तो अब हम देखेंगे कि जब भी हम ग्राफ के ऊपर दो सीधी रेखाएं खींचते हैं तो ग्राफ किस किस तरीके से बन सकता है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो। एक तरीका ये हो सकता है कि हमने पहली रेखा प्लॉट करी और उसके बाद जब दूसरी रेखा के पॉइंट्स को प्लॉट करने लगे तो वो ठीक उसी रेखा के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि दोनों रेखाएं, यहाँ देखिए एरोज लगे हुए हैं इस तरीके से कि एक के ऊपर ही एक दूसरी रेखा आ रही है। एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो दोनों रेखाएं समान दूरी पर चलती जा रही है, यानी कि ये आपस में कहीं भी नहीं मिल रही। इसके अलावा ऐसी और कोई अन्य स्थिति नहीं है जिसे आप ग्राफ पर प्लॉट कर सके। ठीक है, आपको ट्राई कर देखिएगा। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे, आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, आप उनके पॉइंट्स निकालें, आप प्लॉट करें, तो आप देखोगे जब या तो आपकी दोनों रेखाएं हमेशा कट रही होंगी या एक के ऊपर एक आ सकती हैं या दोनों समान दूरी पर यानी कि समांतर रेखाएं आ सकती हैं। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हमें मिलती है, इन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं हम इन्हें? कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब काट रही है, तो ये रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ जब हम देख रहे हैं परस्पर ढकी हुई रेखाएं, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा आ रही है, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं हम इन्हें? समपाती रेखाएं। तीसरा केस ये हो सकता है कि रेखाएं समान दूरी पर चलती रहती है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पिछली वर्कशीट का था उसमें हमने देखा था हमारी जो रेखाएं थी वो समान दूरी पर चलती जा रही थी, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। इनके बीच का जो अंतर है वो समान ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी बड़ा कर लो दोनों तरफ से, तो भी इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो अंतर है, ये समान रहेगा, इसलिए हम इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो प्रतिच्छेदी, एक के ऊपर एक आ रही है तो समपाती, आपस में बिल्कुल टच नहीं कर रही, समान अंतर पर बढ़ती जा रही है, तो हम उसको कहते हैं समांतर रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये रेखाएं कट रही है इसे हम कहते हैं हल, कॉमन पॉइंट। इन दोनों रेखाओं के बीच में केवल एक ही बिंदु था जो कॉमन था, तो इस बिंदु को हम कहते हैं कि ये रैखिक समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, एक यूनिक सॉल्यूशन है कि खाली यही एक बिंदु है जिस पर ये दोनों कट रही है, यानी कि ये जो पॉइंट्स x और y के हमें मिल रहे हैं ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जब ये दोनों मान हम x और y का रखेंगे दोनों इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन दोनों बराबर रहेंगी। ठीक है, जब हम ये दूसरे वाला देख रहे हैं, अब हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ तो ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, यानी कि इनके बीच में तो अनेक बिंदु मुझे मिल जाएंगे जो कॉमन होंगे,
है ना, क्योंकि ये तो एक के ऊपर एक है। आप अनेक बिंदु आप इसके ऊपर डाल सकते हो जो कॉमन हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके के रैखिक समीकरणों के अनेक हल है। कितने हल है? अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हम देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, छू भी नहीं रही, तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है। इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, हमें कहा गया है, हम अब ये रिवर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हल, अगर किन्हीं दो समीकरणों के दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल हम देखें तो ये हो सकता है उसके हल होंगे या हल नहीं होंगे। अगर हल होते हैं तो हम उसे कहते हैं संगत, अगर हल होंगे तो हम उसे कहेंगे संगत, और अगर हल नहीं होते तो हम उसे कहते हैं असंगत। रैखिक युग्म कैसे होंगे? असंगत, अगर हल नहीं है। और अगर हल है तो हम कहेंगे रैखिक युग्म आपस में कैसे है? संगत। अब हल कितने हो सकते हैं? हल केवल एक भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल, और हल अनंत भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम असंगत की बात करें तो यानी कि कोई भी हल नहीं होगा। असंगत का मतलब कोई भी हल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हर बार अगर आपको दो चर वाले हम दो समीकरण दे दे और फिर हम आपसे पूछे कि बताओ इसके कितने हल है, एक हल है, अनेक हल है या कोई भी हल नहीं, फिर आप पॉइंट्स निकालो, फिर आप ग्राफ को प्लॉट करो और फिर आप बताओ, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। अब आप एल्जेब्रिकली आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो, तो उसका एक तरीका है, उसे हम देखते हैं। अगर हम ये जो हमारे गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1 और c1, x का गुणांक है a2, y का गुणांक है b2 और ये है हमारा कांस्टेंट c2। हम इन गुणांकों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया a1 अपॉन a2, उसको हमने हल करा, फिर हमने लिया b1 अपॉन b2, उसको हमने हल किया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब उन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है? एक अद्वितीय हल है। और वो रेखाएं किस तरीके की है? प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ठीक है बच्चों, अगर मैं a1 अपॉन a2 लिखूँ, यानी कि पहले वाले का गुणांक बटे में दूसरे का गुणांक, उसको मैं काट के हल कर लूँ, फिर मैं b1 अपॉन b2 लिखूँ, फिर मैं c1 अपॉन c2 लिखूँ और मैं पाऊँ कि ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे और मेरी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, एक तीसरा ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं है और इनका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, अब एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारा समीकरण है x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। x के आगे गुणांक कुछ नहीं है, तो यानी कि इसके आगे गुणांक है 1। तो अब मुझे लिखना है a1 अपॉन में a2, यानी कि a1 क्या था? 1 और a2 कितने? 3, तो ये आया 1 बटे में 3। अब मैं निकालूंगी b1 बटा b2। b1 कितना है? b1 है मेरा माइनस का 2 और बटे में b2 है मेरा 4। ठीक है, अब अगर हम इसको काट भी दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया मेरा माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस का 1 अपॉन 2। अब मैं c1 अपॉन c2 देखती हूँ। c1 है मेरा 1 और c2 है मेरा माइनस का 20, 1 अपॉन माइनस 20। अब आप देखो, मेरा a1 अपॉन a2 था 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 जो है वो आया माइनस 1 अपॉन 2। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं था b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब जो मेरे ये समीकरणों के युग्म हैं, ये कैसे है? ये संगत है। इसका केवल एक अद्वितीय हल है
और अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पर हमें कैसी रेखाएं दिखेंगी? ग्राफ पर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखेंगी जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही होंगी। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी कुछ इस तरीके से जो एक दूसरे को काट रही होंगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा समीकरण है 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा है 4x + 6y - 18 = 0। a1 / a2 निकालेंगे। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो 2/4 काट दो इसको 2/4 को, तो ये आ गया 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। b1 / b2 क्या है? b1 है मेरा 3 और b2 है मेरा 6, तो ये आ गया 3/6। इसको भी आप काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि ये भी कितना आया 1/2। कितना आया 1/2। c1 है मेरा -9 और c2 है मेरा -18। -9 में -18, तो ये भी कट कर किसके बराबर आ गया 1/2 के। तो मैंने देखा a1 / a2 1/2 है, b1 / b2 भी 1/2 है और c1 / c2 भी 1/2 है। इसका मतलब मेरे ये तीनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। मेरा a1 / a2 बराबर आया b1 / b2 के, बराबर आया c1 / c2 के। तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये युग्म आपस में क्या है? संगत है और इसके अनंत हल है। अनंत हल यानी कि अनेक हल है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में पहले रैखिक समीकरण का युग्म हमने ग्राफ प्लॉट करा और उसके बाद जब दूसरा भी बनाएंगे तो वो भी उसी के ऊपर आएगा, यानी कि एक के ऊपर एक आपको रेखाएं मिलेंगी कुछ इस तरह से। तो इसे हम कहेंगे संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे हम इसे? संपाती रेखाएं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। x + 2y - 4 = 0 के। 2x + 4y - 12 = 0 के। जब कोई गुणांक नहीं है तो यानी कि गुणांक आपका 1 है। ठीक है, तो a1 / a2 आ गया 1/2, b1 / b2 2/4, ये भी कट कर 1/2 के बराबर हो जाएगा। 2 के पहाड़े से हम इसको अगर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। और c1 / c2 है -4/में -12 यानी कि ये आ जाएगा कट कर 1/3 के। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो अब हमने देखा शुरू के दो a1 / a2 और b1 / b2 तो बराबर आ रहे थे, पर c1 / c2 उनके बराबर नहीं आया। तो आप अपना लिखेंगे a1 / a2 बराबर आ रहे b1 / b2 के, पर ये बराबर नहीं आ रहा c1 / c2 के। तो इसका मतलब मेरे जो ये युग्म था, मेरा रैखिक समीकरणों का ये जो पेयर आपको दिया हुआ है युग्म, ये असंगत है, इसका कोई हल नहीं है। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस कैसी आएंगी? समांतर आएंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई है। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से समझिएगा और ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर a1 / a2 बराबर नहीं होता b1 / b2 के तो अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेदी रेखाएं है और युग्म कैसा है? संगत है। तीनों बराबर आ रही हैं, डैट मीन सारे पॉइंट्स कॉमन होते चले जाएंगे तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी। अनेक हल है, अनेक हल है तो इसका मतलब संगत है। ठीक है, शुरू के दो आपके गुणांकों का जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, वो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरे वाला c1 / c2 बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रेखाएं कैसी है? समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब आपस में कहीं नहीं टच करेंगी, कहीं नहीं कटेंगी, तो यानी कि कोई भी हल नहीं है और इसका मतलब रैखिक युग्म कैसा है? असंगत है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दिए हुए हैं। आप इनमें ध्यान से a1, a2, a1, b1, c1 और a2, b2, c2 को आप ध्यान से आइडेंटिफाई करिएगा, उनका अनुपात में लिखिएगा और फिर काट कर देखिएगा कि क्या वो बराबर आ रहे हैं। अगर a1 / a2 बराबर नहीं आता b1 / b2 के, तो इसका मतलब वो कैसा होगा? वो संगत होगा और एक हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो आप खुद करेंगे और जब आप करेंगे तो पहला काम हमेशा ये होगा कि आपका जो जब भी आप करेंगे इसको हल, तो आपने सबसे पहले अपने इक्वेशन को, ये जो आपको समीकरण दिया हुआ है, उसको मानक रूप में लिखना है।
अगर आप थर्ड वाले में देखें यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 है, तो आप पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए। आप लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में आपका a1 1 हो जाएगा, b1 भी आपका 1 हो जाएगा और c1 आपका -6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप -12 को इस साइड ले जाओगे तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस चीज़ों को याद रखना है। और वो याद कैसे रहेगा, जब आप ये टेबल, ये ग्राफ्स नोट करेंगे। ये आप ग्राफ पेपर पे मत बनाइए, कॉपी में सिंपल सबसे पहले आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, ये वाला जो आपको दिया हुआ है। फिर ये आप ग्राफ बनाइए कि 3 तरीके के ग्राफ आपके बन सकते हैं, काटती रेखा है, परस्पर ढकी हुई रेखा है, समांतर दूरी पर चलती हुई रेखा है। फिर इनके नाम भी लिखिएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ये कैसी रेखाएं है? प्रतिच्छेदी। ये कैसी रेखाएं है? ये संपाती रेखाएं है। ये आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है बेटा, ग्राफ पे ही साइड में लिखिएगा। और ये कैसी रेखाएं है? ये समांतर रेखाएं है। ये तीनों रेखाओं के नाम आप लिखिएगा। फिर ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, आप इस टेबल को बनाइएगा कि अगर रैखिक समीकरणों के हल होते हैं, अगर हल होते हैं तो वो संगत होते हैं, हल नहीं होते तो वो असंगत होते हैं। केवल एक हल होगा या अनेक हल होंगे। हल है तो कितने हैं? या तो एक होगा या अनेक होगा, इसलिए वो संगत है, ठीक है। या फिर हल नहीं होगा तो वो क्या है? असंगत। फिर ये जो आपकी 3 कंडीशंस है, आपने ये तीनों अच्छे से याद रखनी है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2 के तो प्रतिच्छेदी है, तीनों बराबर है तो संपाती है, शुरू के 2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं है। फिर आप इस एग्जाम्पल को समझ कर लिखिएगा। ये तीनों रिजल्ट जो आपने कंक्लूजन निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन आपने पहले कंपेयर किया, फिर उस कंपैरिजन से आपने कंडीशन देखी कि कौन सी कंडीशन लग रही है आपकी, ये वाली कंडीशन लग रही है। अब इस वाली कंडीशन से हमने क्या पाया कि संगत है। ये देखिए, इस वाली कंडीशन से हमें क्या क्या मिल रहा है? इस वाली कंडीशन से हमें मिल रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है और संगत है, ठीक है। सिमिलरली तीनों का अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपने निकालना है। फिर उनको कंपेयर करके कंडीशन देखनी है और फिर आपने ये रिज़ल्ट लिखना है कि आपके रैखिक समीकरणों के युग्म किस तरीके से है। ये तीनों एग्जाम्पल्स आप ध्यान से करेंगे एंड देन ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप हल करिएगा और देखिएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है बच्चों, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से आता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है, तो आप जल्दी से अपनी वर्कशीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।